आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वो उस टाइप का कि हम लोग निकालते हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट तो है जो कि मीन मेथड है, जो हम लोग a + b/2 के फॉर्म में निकालते थे या a + s/2 के फॉर्म में निकालते थे। या सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि उनके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। तो इजी यही होता है, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। जब डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 3 और 4 के मल्टीपल में 12 आ जाते हैं, तो उसे 12 करने की कोशिश करते हैं। 12 करने के लिए 4/4 यहाँ पे लगेंगे, और अगर यहाँ पे हम लोग कोशिश करें 12 करने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आएगा -8/12 और यहाँ पे आया 9/12। तो सॉरी, -8 एंड 3 × 9/12। तो अब इसके बीच में अब तुम खुद देखो, -18/12 है, -9/12 है, -7/12, -6/12, -5/12 और यहाँ से 7/12 या फिर 6/12, 7/12, ये 5 हो जाएंगे। कोई 5 रेशनल नंबर बीच का हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या क्या होता है कि एक जो होता है फॉर्मूला भी होता है, उस फार्मूले से ना भी याद रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे आसान तरीका है, क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो, और ऊपर वाले नंबर का डिफरेंस जो अगर ज़्यादा रहता है तो सिंपली मिल जाएगा हमें, और अगर ऊपर वाले नंबर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तब तो ये फार्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फार्मूला इस तरीके से, पहले क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, y - x/n+1। अब और फॉर्मूला होता है x + d, x + 2d, ... x + nd। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होता है। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। लेट सपोज यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस, पहले तो जो 5 है ये आपका n के इक्वल होता है, ये याद रखना। 5 जो होता है वो n के इक्वल होता है। y आप इसे मान लेंगे, x आप लेट क्या मानते हैं, लेट y = 3 एंड x = 2। अब फॉर्मूला बैठाते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला कैसे बैठाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। 5 रेशनल नंबर का है, डी निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे, 3 - 2/n, यानी n कितना है आपका, 5 है, तो 5 + 1 इट इज़ अपॉन 1/6 आ गया आपका। d = फॉर्मूला याद रखना, y - x/n+1, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग x क्या है आपका, 2 + 1/6 प्लस, सॉरी, ये एक हो जाएगा आपका रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर। सेकेंड निकालेंगे x + 2 × 1/6। ठीक है, x आपका 2 है यहाँ पे तो 2 लिखेंगे। थर्ड निकाल लेंगे 2 + 2 3 × 1/6, और 5 तक जाएगा तो सबसे लास्ट वाला 2 + 5 × 1/6। ये आपका 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 नंबर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कोशिश कर, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है तब तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग आसानी से फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। या फिर हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, क्या हम लोग जानते थे a + b/2, मीन मेथड से भी कर लो, नहीं तो फिर फॉर्मूला से भी कर लो, और नहीं तो फिर इसका भी तुम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे 10 से, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। हम लोगों ने रेशनल नंबर पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेंगे इरेशनल पे या फिर रेशनल पे, मतलब किस तरीके से। अब हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके का क्वेश्चन था कि 0.2 बार को P/Q के फॉर्म में दिखाइए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन तुम्हें दे दिया कि 0.0032 बार है, अब क्या करेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं, वही सेम जिस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था वहाँ पे, उसी तरीके से क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.0032। पहले कुछ नहीं करते, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों जीरो हमें हटाना है, क्योंकि तभी तो ये 32 इधर आने की कोशिश करेगा। हमें क्या हम लोग एग्जैक्टली करते थे कि 32 को जो बार में है उसे इधर लाने की कोशिश करते थे। जैसे वहाँ पे 0.2222 था, तो एक 2 को इधर लाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, तो 10 से मल्टीप्लाई करके लाते थे। तो अब यहाँ पे हम लोग लाने के लिए इसे कोशिश कर रहे हैं। तो जिस पे बार नहीं है, जिस पे अगर चारों पे बार होता तब तो हम लोग सीधा इतना से करते मल्टीप्लाई, मगर इस पे 2 बार है सिर्फ। तो पहले क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों को हटा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों हट गया तो ये हो जाएगा 0.323232। ठीक है, अब अगेन इसे हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 यानी कि 10,000x हो जाएगा, इज इक्वल टू 32.3232। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उधर वाले केस में हम लोग क्या मान रहे थे, इसे पहला इक्वेशन मान रहे थे, लेकिन इस वाले केस में इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, बिकॉज हम लोगों ने क्या कर लिया इस टर्म में इसको, क्योंकि हम पहले क्या रहता था, इस टर्म में रहता था। जब इस टर्म में रहता था तब तो हम आसानी से इसे पहला इक्वेशन मानते थे। अब इस टर्म में हम लोग को ला लिए तो ये पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगा। अब क्या करते थे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे तो करेंगे तो क्या होगा, 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू 32.3232 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और ये 0.3232 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ये 32 के अपॉन x इज इक्वल टू 32/9900। अब इसे हम लोग स्मॉलेस्ट में अगर डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाकर, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही जनरली आंसर्स आपको मिलेंगे, तो इसे क्या करेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर और कहोगे तो और इस टाइप के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं तो। 2.36 को कैसे अब करेंगे, करते हैं, सिंपल है। x इज इक्वल टू हम लोग ये ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन को इजी तरीके से लेने की कोशिश करो। हम क्या कंडीशन जानते हो उस कंडीशन को तुम फॉलो करो, कुछ नहीं करना तुम्हें। यहाँ पे 36 पे बार है, ठीक है, 36 ऐसे बढ़ता जाएगा। 36 को सिंपल 100 से हटाने की कोशिश करेंगे, इज इक्वल टू 236.363636 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये आपका इस फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो 99x इज इक्वल टू 234। सो x इज इक्वल टू 234/99। सो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे इरेशनल पे। रिप्रेजेंटेशन पे हम लोगों ने बात किया था कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक नया टर्म हम लोग सीखते हैं क्या, कि हम लोग किस तरीके से √95 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, √95 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखते हैं। तो √95 को रिप्रेजेंट के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि स्केल लेंगे, मेजर हम लोग 9.5 दिया है तो पहले स्टेप्स में हम लोग 9.5 तक लेंगे एक लाइन सेगमेंट। ठीक है,
लाइन सेगमेंट ले लेंगे जिसका हम लोग ए बी नाम दे देते हैं। ये कितने का होना चाहिए? 9.5 का होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का बी के बाद हम लोग और ज्वाइन करेंगे, 1 सेंटीमीटर का बस। ठीक है, कितने का ज्वाइन करना है हमें? 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, पॉइंट सी मान लेंगे। यहाँ 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने ऐड किया है, ये टोटल हो जाएगा 10.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसका मिडिल पॉइंट? ए सी का मिडिल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मिडिल पॉइंट ढूंढने के लिए हम लोग इससे थोड़ा सा क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं पॉइंट और क्रॉस कट कराते हैं ऊपर की ओर नीचे की ओर। ए पॉइंट पे लेकर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कट कराएंगे ऊपर की ओर और नीचे की ओर। और हम लोग इस लाइन को बढ़ाते हैं, सॉरी फिर से ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इधर ले लिया हम लोगों ने। सी पॉइंट से लेंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा और ये इसको यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, और ये इधर से यहाँ पे कट करेगा। मैंने क्योंकि बढ़ा दिया है तो ये लाइन थोड़े से आपको डिफरेंट लग रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो लाइन यहाँ से आया है इरेज कर देता हूँ मैं। जो पॉइंट्स हमारे नहीं हैं उन्हें मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी फॉर दिस गाइस। सो ये लाइन था हमारा और यहाँ पे ये लाइन हम लोगों ने इरेज कर दिया यहाँ से। जो लाइन है हमारे लिए उसी लाइन को हम लोग लेकर चलेंगे। सो लाइन ये है हमारा यहाँ पे और ये है हमारा यहाँ पे। ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इन लाइन को हम लोग ज्वाइन करते हैं और जहाँ पे ये पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम लोग ओ मानते हैं। अब ओ को लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। ओ पॉइंट को लेकर हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, अब सेमी सर्कल से हम लोग बी से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। बी से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है इस आर्क पे। ठीक है, इस आर्क पे हम लोगों ने बी से क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पे जो बी पॉइंट है इस पे अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कुछ थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो अब करते हैं क्या कि ये बी जो है, बी पॉइंट को लेते हैं और ये क्या करते हैं, बी टू ये पॉइंट मान लो हम लोग ई ले लिया। ठीक है, तो अब बीई को हम लोग रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे। बीई को रेडियस मान के क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे और जहाँ पे आर्क एग्जैक्टली टच करेगा इस पॉइंट को, जहाँ पे एग्जैक्टली आर्क टच करेगा इस पॉइंट को, डेट इज √9.3। तो वो क्या होगा आपका 9.3 होगा। तो ये क्वेश्चन 9.5 होगा, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9.5 होगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, अगर कह देगा कि इरेशनल नंबर कौन सा है पहचाने, अगर दे दिया 4/81 तो ये इरेशनल है या रेशनल है, इसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, 4 का क्या होता है 2, 81 का 9, तो 2/9 इट्स अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या दे दे, √3/81 कहता है पहचानो अब इसे कि ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो 3 का तो कुछ नहीं होता, √3 क्या आ जाएगा 9, ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है 1.44, इसे हम लोग क्या करेंगे, 1.44 को क्या लिख सकते हैं, 144/100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 144 का 12, 100 का 10, ये क्या है, रेशनल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके इरेशनल और रेशनल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चंस रियल नंबर, इरेशनल नंबर पे, रेशनल नंबर पे। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है क्लास 9th का नंबर सिस्टम का, वो होता है आपका रियल नंबर।
तो अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर का। सिंपली कोई टेंशन नहीं है, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन किया है उस तरीके से आप एक बार घर पे ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं बने मुझे बताना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पे, रियल नंबर पे। डिफाइन करें रियल नंबर का होता क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो किन्हें कहते हैं रियल नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, √2, 2, 3, 4 जो भी कह सकते हैं, डेट ऑल आर द √2 हो गया, √3, 2 प्लस √3, 3 √3 एक्सेट्रा। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब दो भी है रियल नंबर। रियल देखो, रियल नंबर का पार्ट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हम लोग 2 भी कह सकते हैं कि रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, √3 भी रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है रियल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं रियल नंबर पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखने की कोशिश करें तो कहता क्या है कि देयर आर infinitely many real number between two रियल नंबर। दो रियल नंबर के बिटवीन में बहुत सारे रियल नंबर आते हैं, ठीक है। दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से निकालना भी सीख लेंगे, देखते हैं क्या है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर फॉलो all the properties of number that is associative, commutative, और भी जो जितने भी प्रॉपर्टीज है वो इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैंने और लिखा नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि और जो प्रॉपर्टीज है उसको छोड़ दिया मैंने। एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, एडिटिव, इन्वर्स, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, इन्वर्स, ये सब जो है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो है वो रियल नंबर फॉलो करता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑन रियल नंबर, या कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते, कुछ जैसे अगर √a भी है तो इसे हम लोग √a इंटू √b लिख सकते हैं। लाइक √a भी है, a/b है, इसे √a/a√b लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे भी कंप्लीट करने का, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या है भाई, ये कौन सा नया टर्म है? तो रेशनलाइजेशन इज द थिंग, कुछ भी नहीं है रेशनलाइजेशन दिस इज द
कह सकते हैं दिस इज द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर अ रेशनल नंबर। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम लोग देखते हैं। लाइक 3√5, तो √5 डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। अब चूंकि ये इरेशनल नंबर है, इसे रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनलाइजेशन इज द ऑपरेशन टू कन्वर्ट ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर अ रेशनल नंबर और कन्वर्टिंग द इरेशनल इनटू रेशनल नंबर। सो 3/√5 को हम लोग हटाने के लिए इस तरीके से करते हैं। क्या करते हैं कि इस नंबर को ऊपर और डिवाइड दोनों में, मतलब ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी नंबर हो, 3√5 यहाँ पे रहता, तो यहाँ पे हम लोग 3√5/3√5 दोनों से कर देते तो रेशनलाइजेशन हो जाता। इस तरीके से करते क्या है, ये हो जाता 3√5/5। तो दिस इज द रेशनलाइजेशन प्रोसेस। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करना इज रेशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। नथिंग, कुछ भी था इसमें। क्वेश्चन नहीं बनते हैं, शेयर करना आप लोग मेरे पास, मेरे कमेंट सेक्शन में डालना। मैं कोशिश करूँगा उसे कंप्लीट करने के लिए एक अलग सा टॉपिक मतलब बना लूँगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये होता है रेशनलाइजेशन। कुछ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज कर देते हैं। चेंज किससे करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। सेम नंबर से हम लोग ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो उसे चेंज कर दिया। और हम लोग एक यहाँ से एक पॉइंट निकाल दिया कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number, if the product of two irrational number is a rational number, अगर वो रेशनल नंबर है, then they are rationalizing factor. rationalizing factor रेशनलाइजिंग फैक्टर कुछ नहीं है दोस्त, ये जो √5 है जिससे हम लोगों ने इसे क्या रेशनल बनाया है, दिस इज कॉल्ड √5 इज एन रेशनलाइजिंग फैक्टर। बस ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। 3/√5 × √5/√5, इसे 3√5/5। तो √5 क्या इसे इरेशनल नंबर बना दिया। क्या कहता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर देन दे आर रेशनलाइजिंग फैक्टर। सो √5 इज एन रेशनलाइजिंग फैक्टर। सो हियर इज द लास्ट टॉपिक एंड आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चंस पे भी एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो अगर आप लोग क्वेश्चंस भेजते हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उस आपके भेजे हुए क्वेश्चन पे ही मतलब बना दूँ आपका वीडियो। तो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड सपोर्ट बनाए रखना। ऐसे मैं वीडियो डालते रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।